हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा मैथ्स चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को औसत चैप्टर में ये मेरा पार्ट 3 है। मैंने आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन को एक पार्ट में इसके कंसेप्ट को किए थे और दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चन को भी समझे थे। आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमने 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ लिए थे। अगर आप लोग बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं तो आप लोग बेसिकली इसको देख सकते हैं, या तो रेलवे की तैयारी करते हैं तो या नवोदय या छात्रवृत्ति, या आप लोग कोई आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक हो, कोई भी मैथ को अगर आप लोग बनाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं जो अभी आप लोग को बता रहा हूँ देख सकते हैं। या एसएससी के भी एग्जाम की तैयारी करते हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के जो मैं आप लोग को अभी प्रश्न बताने जा रहा हूँ इसी तरह के एग्जाम में आएंगे। क्योंकि मैंने जो अभी आप लोग के लिए क्वेश्चन कलेक्ट कर रखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रखे हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। जो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया नहीं कहा गया उसको समझेंगे। सारे प्रश्नों को हम इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक भी प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। कहा गया है 5 लड़कों की अवस्थाएं क्रमशः 8, 9, 11, 13 और 15 वर्ष है। इन बच्चों का औसत अवस्था क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका अवस्था औसत हमें पूछा गया। तो एवरेज बराबर आप सभी को पता होगा, जो जितने नंबर होते हैं ना उसको सारे को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे कि 8 + 9 + 11 + 13 और प्लस 15। और देखिए कितने नंबर है, कितने बच्चे हैं। तो उसमें कहा गया 5 लड़का, तो 5 से भाग दे दीजिएगा। तो जोड़ने पे ये कितना आ रहा है, 11, 9, 20, 8, 28 और 28 और 3, 31, 10, 41, 41, 5, 46, 10, 56 आ रहा है। 5 से भाग दे दीजिएगा। तो ये जब भाग दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 11.1/5 वर्ष। यानी इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। या इतना हो तो इतना दे दीजिएगा, या इतना हो तो इतना दे दीजिएगा। आशा है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार हम लोग औसत ज्ञात करते हैं। ठीक है बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे चला गया होगा, पढ़ सकते हैं। कहा गया 4 लड़कों के पास क्रमशः 10 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया और 15 रुपया है। तो उनकी औसत रकम क्या है। ठीक है, देखिए औसत रकम पूछा गया ना, तो डायरेक्टली एवरेज निकालना है आप लोग को। औसत रकम बराबर 8 में क्वेश्चन देखिए कैसे होते, 10 रुपया + 13 रुपया + 14 रुपया और + 15 रुपया। और कितने लड़के हैं, तो 4 लड़के। तो 4 से भाग दीजिएगा। देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 हो गया। फिर जोड़िए 5, 4, 9, 3, 12। तो 40 और 12 52 हो जाएंगे बटे 4। तो 4 से कट के 13 निकल के आ जाएगा। तो उसका औसत वजन कितना रुपया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 13 रुपया हो जाएगा। आप लोग बाबू आंसर देखते चलिएगा। ठीक है, अब 9 नंबर प्रश्न को समझते हैं। आशा है ना 8 में समझ में आ गया। और इसी तरह मैं आप लोग को समझाऊंगा एवरेज। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोग उसमें बेसिक बताया था। ठीक है, तो उसको देखना होगा। तो चलिए 9 नंबर पढ़ते हैं। 9 नंबर कहा गया है जो एक स्थान में लगातार 4 वर्षों से क्रमशः 480 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 410 सेंटीमीटर और 418 सेंटीमीटर पानी वर्षा, तो औसत वर्षा कितनी होगी। बेसिकली सिंपल सा प्रश्न ही है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। हम एग्जाम को दिए भी हैं तो हमें पता है जो आप लोगों के एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। और छोटे से छोटे प्रश्न, बड़े से बड़े सारे प्रश्न को हम करेंगे और सिखाएंगे आप लोगों को। तो सारे को आप लोग को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ देना है। तो यहाँ से 480 + 400 + 410 और + 418 सारे को जोड़ के देखिए कितने हैं। तो आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, 4 वर्षों में है। तो यहाँ से 4 से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ से जो देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 4, 1600 हो गया। फिर देखिए 80, 10, 90, 10, 100 यानी कि 16, 1708 हो गया। तो 1708 हो गया। 4 से भाग देने पर ये कट जाएगा। 4, 4, 16, 1, 4, 2, 8 और 2, 4, 7, 28 यानी कि 427 सेमी हो जाएगा इसका औसतन वर्षा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 427 सेमी इसका हो जाएगा। औसत वर्षा कितनी हुई, तो 427। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन में 9 तक अभी समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से आप लोग रिकॉल कर लीजिए, जो कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या तो नहीं ना आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक टैक्सी पहले घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे घंटे में 35 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथे घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो टैक्सी का औसत चाल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। औसत चाल पूछा गया टैक्सी का। ठीक है, ये 9 ये 10 नंबर। तो
तो औसत चाल को हम लोग एवरेज से ही सूचित करते हैं, औसत चाल को एवरेज स्पीड निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी देखना, ये अभी जो हमें दिया गया है ना बाबू, तो ये हमें क्या दिया गया है, ये चाल दिया गया। तो पहले हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे। तो 1 घंटा में वो कितना जा रहा है, 1 घंटा में पहले घंटे में वो 15 किलोमीटर जा रहा है, तो 15। फिर दूसरे घंटे में वो कितना जा रहा है, तो दूसरे घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 25 जा रहा है। तीसरे घंटे में वो कितना जा रहा है, तो 35 जा रहा है। चौथे घंटे में कितना जा रहा है, 45 जा रहा है। यानी कि कुल 4 घंटों के द्वारा उसके द्वारा तय की गई दूरी इतना है ना बाबू। पहले घंटे इतना, दूसरे घंटे इतना, तीसरे घंटे इतना, चौथे घंटे में इतना गया दूरी। अब कुल घंटा तो 4 ही हुआ। अब सारे को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे ये क्या होगा, तो जोड़ दीजिए 20 20 40 40 और 30 70 5 75 और 75 5 80 40 120 बटे 4। तो 4 से भाग दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 30, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया 10 नंबर तक। 11 नंबर हम प्रश्न को करने वाले हैं और समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, राकेश ने अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान में क्रमशः 30 40 44 और 54 अंक प्राप्त किए, तो इनके अंकों का औसत क्या है। चलिए हम लोग अंकों का औसत ज्ञात करते हैं, एवरेज ज्ञात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे तो अंकों का औसत जो ज्ञात करेंगे सारे को जोड़ लेंगे बेसिकली। 30 + 40 + 44 और प्लस 54। तो इसमें 4 ही विषय था, तो 4 अंक इतने प्राप्त किए, तो औसत एवरेज तो निकाल के 4 से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 70 70 30 110 110 5 160 160 और यानी कि 168 बटे 4 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, अंकों का औसत क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। आशा है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 12 नंबर को समझने वाले हैं और इसे सीखने वाले हैं। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं जो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रश्न को बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है, गणित, अंग्रेजी एवं भूगोल की पुस्तकों का मूल्य क्रमशः 4 यानी कि 75 75 रुपया, 5.50 50 रुपये एवं 1.75 रुपये। तो इन पुस्तकों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा एवरेज, जब हम लोग एवरेज मूल्य निकालेंगे तो सारे को जोड़ देंगे, कितना, तो 4.75 प्लस 5.50 प्लस 1.75 को अब बटे में कितने पुस्तक है, तो 3 से भाग दे दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा। देखिए 5 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 7 5 12। इसको देखिए कैसे जोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को एक बार तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ से 7.75 5.50 और 1.75। यहाँ देखिए 5 5 10 का 0 हासिल 1 8 5 13 7 20 का 0 हासिल 2, तो 6 5 11 1 12, तो 12.00। तो यहाँ से इसको 12 लिखिएगा बटे 3, तो 3 चौके 12। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं से या 4.00 भी दे सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक क्लियर हो गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे बच्चों, आप लोग को नहीं आया होगा। एक बार आप लोग इस गुरुजी को मौका दे के देखिए, मैं आपको इतना मैथ में स्ट्रॉन्ग बना दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो एक भी प्रश्न अगर आपके 25 नंबर 25 में 25 नहीं आए तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा। मैं छोटे से छोटे प्रश्न भी बताऊँगा और बड़े से बड़े प्रश्न ही, केवल ऐसा ही नहीं जो बड़े से बड़े प्रश्न बता के और व्यूज़ ज़्यादा ले नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। हम उस छोटे बच्चों के लिए भी काम करते हैं जिसको जरा सा भी मैथ में कहीं से कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, उस सारे छोटे से छोटे बच्चों के लिए भी हम करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 को पढ़ने वाले हैं, उसे सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। कहा गया है 5 पुरुषों का भार क्रमशः 25 किग्रा, 81 किग्रा, 112 किग्रा, 50 किग्रा और 82 किग्रा है, तो औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए जब हमें औसत भार निकालना है तो एवरेज बराबर क्या लिखेंगे, सारे को हम लोग जोड़ लेंगे। एवरेज का क्या, सारे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 125 81 125 किग्रा प्लस 81 किग्रा प्लस 112 किग्रा प्लस 50 किग्रा और प्लस कितना है बाबू, आप लोग भी बता सकते हैं हमें, 82 किग्रा। अब बटे में कितना है, तो 3 2 5 है ना बाबू। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक बाबू। अब इसको सारे को जोड़ के कितना आया था, 450 आया था। और जब 5 से भाग दीजिएगा तो 5 9 45 यानी कि 90, यानी कि इसका एवरेज भार कितना आ जाएगा बाबू, तो 90 आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा हमको हेल्प करते चलेगा, जो कहीं से कोई छूटा ना। आंसर आ गया ना, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करने वाले हैं और समझने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, एक साइकिल सवार पहले घंटे में 15 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 22 किलोमीटर, चौथे घंटे में 10 किलोमीटर, पाँचवें घंटे में 23 किलोमीटर जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे भी बताया था एवरेज स्पीड के बारे में, तो उसकी दूरी देखिए वही निकालना होगा। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड देखिए कितना है, पहले घंटे में कितना जा रहा है,
15 किलोमीटर, तो किलोमीटर लिखना है 15 प्लस दूसरे में 20 किलोमीटर, तीसरे में 22 किलोमीटर, चौथे 10 किलोमीटर, पाँचवा 23 किलोमीटर जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये जो दूरी तय कर रही है, कवर कर रही है, कितने घंटों में कवर कर रही है? तो 5 ही घंटों में ना, क्योंकि पहले घंटे पे 15, दूसरे घंटे 20, तीसरे घंटे 22, चौथे घंटे 10 और पाँचवें घंटे में 23। तो आज सारे को जोड़ के कितना आ रहा है बाबू? 90 आ रहा है। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 यानी 18 पंचे 90। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। इसका जो क्या होगा, 18 घंटा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 18 घंटा पर किलोमीटर। 15वें क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया यदि 5, 3, x, 9 और 14 का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया है, 5 पहले है, 5 आगे बोलिए, 3x 9 14। मेरे प्यारे दोस्तों इसका औसत दिया गया है, एवरेज कितना दिया गया है बाबू? और अगर मान लीजिए हम इसका एवरेज निकालते तो सारे को जोड़ते, यानी कि 5 + 3 + x + 9 + 14 बटे जितने नंबर 1 2 3 4 5 करते हैं ना बाबू, एवरेज हम लोग इसी प्रकार निकालते हैं ना। तो हमने देखिए इस प्रकार से इसको एवरेज को लिख दिया। अब हमें एवरेज दिया गया है, कितना दिया गया बाबू? एवरेज 10 दिया गया है। अब इस सारे को हम लोग जोड़ते हैं तो 8 9 17 17 14 कितना होता है? 7 4 11 यानी 31 अब प्लस x अब बट्टे 5 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे 31x लिख देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों चर के साथ जुड़ता है, अचर के साथ जुड़ता है। तो ये जो x है ना वो चर है और ये जो नंबर्स है ना ये अचर होते हैं। तो अचर क्या होते हैं? यानी कि कांस्टेंट होते हैं। तो ये वाले पार्ट आपस में जुटेंगे, यानी कि 5 3 9 और 14 को एक साथ जोड़ लीजिएगा और x बचे अकेला बच जाएगा तो उसको प्लस x कर लीजिएगा। अब इस 5 को ये भाग के टर्म में इधर लेके आ जाइएगा तो ये गुना के टर्म में आ जाएगा। 10 गुना 5 = 31 + x आ जाएगा बाबू। अब इसको क्या कीजिएगा तो ये 50 आ जाएगा, क्योंकि भाग के टर्म में तो गुना आ गया तो यहाँ से 31 + x, इस 31 को इधर लेके आइएगा तो ये 50 - 31 = x। तो घट के ये क्या निकल के आ जाएगा? x = 19 निकल के आ जाएगा। तो x का मान क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 19 दिखाई पड़ रहा है उसमें, 19 आ गया। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के प्रश्न यानी कि आज के हम लोग इतना ही करेंगे, प्रश्न 15 तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे, उसे भी सीखने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आएंगे। ये क्लास ऐसा नहीं है जो क्लास 10th के अंदर नहीं है, क्लास 9th के अंदर, ये क्लास 9 10th के भी अंदर है, जो कि आपके बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये क्लास नवोदय के बुक उल्टा के भी आप लोग बना सकते हैं, उसमें भी मिलेंगे आप लोग को। RS अग्रवाल की बुक उल्टा के निकाल के बना सकते हैं, उसमें भी मिलेंगे ये सारे प्रश्न। तो मैंने आपके एग्जाम से जो प्रश्न अच्छे थे और छोटे छोटे भी प्रश्न जो आपको नहीं बनतेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो तो ये प्रश्न को देख के बना लेते हैं, वो अपना यानी कि तेज होते हैं। मैं ऐसे भी प्रश्न बताऊंगा जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 1-2 पार्ट आप लोग वेट कर लीजिए, उसके बाद उस प्रश्न को आप लोग बना के दिखाइएगा, तब हम समझेंगे जो आप लोग भी इंटेलिजेंट है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जितना हो सके मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।